वाराणसी में ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले वीडियो के बाद हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि उसका केस मजबूत हो गया है और इसलिए अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना का अधिकार कोर्ट से चाहता है। पूजा की मांग को लेकर एक याचिका पर पहले से ही कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस बीच वीडियो सामने आने के बाद ये मांग और मुखर हो गई है। आपको बता दें, ज्ञानवापी में सर्वे के वीडियो में नजर आ रहा है कि वजूखाने के अंदर सफाई के दौरान शिवलिंग दिखा है और यह भी दिख रहा है कि कैसे शिवलिंग के ऊपर दूसरे मटेरियल से चक्री बनाई गई है। ये वीडियो सोमवार को दोनों पक्षों को सौंपे गए थे, जिसके बाद से अब ये वीडियो सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखो फर्ज। दिन के 12 बजे होगा, सूरज किसी को न दिखे तो उससे दिन नहीं बदल जाएगा। स्पष्ट है कि वह शिवलिंग ही है, शिवलिंग की तरह प्रतीत भी होता था और उसे हम लोग शिवलिंग मानते हैं। इतनी बातें हमने अपनी प्लेंट में लिखी थी, हर एक बात सच साबित होती दिख रही है। सूर्य के चिन्ह है, यहाँ तक घंटियों की कतारें हैं, कमल के पुष्प की कतारें हैं, कितने प्रमाण गिनाए। ज्ञानवापी के वजूखाने से जो वीडियो आ रहे हैं वो सच्चाई बयान करने लगे हैं। तीन दिनों के ज्ञानवापी सर्वे में सबूतों का जो खजाना मिला है उसकी झलकियां दिखने लगी हैं। ज्ञानवापी के कोने कोने में महादेव के मंदिर की निशानियां मिली हैं। शिवलिंग मिला है, त्रिशूल मिला है, डमरू दिखा है। ज्ञानवापी में जितने पत्थर हैं उतने पत्थरों पर त्रिशूल मिले हैं। ज्ञानवापी सर्वे में सबसे बड़ा सबूत वजूखाने में मिला शिवलिंग है। इसी शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा था। वीडियो एकदम साफ साफ दिखाता है कि वो फव्वारा नहीं, शिवलिंग है। वजूखाने का पानी जैसे ही हटाया गया, सच भी सामने आ गया। अंदर से शिवलिंग मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा दस्तावेजों में दर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल उस समय पानी से पूरा ढका था। पानी जैसे निकाला गया तो उस पर काई था। हम लोग उसे नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उसको पूरा साफ कराए तो स्पष्ट दिखाई दिया कि ऊपर अलग मटेरियल था जो कि 5 पर चीनी लगे हुए लाइन और नीचे काला पत्थर था, बिल्कुल काला पत्थर कसौटी की तरह था। जो है स्पष्ट है कि वह शिवलिंग ही है, शिवलिंग की तरह प्रतीत भी होता था और उसे हम लोग शिवलिंग मानते हैं। ये काई जो लगी थी उसको कैसे साफ किया गया? उसमें देखा गया कि जो सर्वे टीम भी गई थी उन्होंने छूकर भी देखा। क्या आप लोगों ने भी छूकर देखा? हाँ बिल्कुल छूकर देखा। लोहे की जाली होती है और नीचे लोहे लकड़ी का होता है, इसे रगड़ के पूरा साफ किया गया और ब्रश से साफ किया गया और पूरा का पूरा एकदम काला पत्थर दिखाई देने लगा। उसी इसमें हम लोग हैरत हो गए, हर हर महादेव को नारे लगाए। कुछ लोग नृत्य की मुद्रा में आ गए थे। हालांकि विषय जो है जांच कमिश्नर विशाल सिंह जी डांटे नहीं, अभी नारा लगाने की अवस्था नहीं है, लेकिन वह औलादी था, बड़े खुशमय का सर था और हम लोग हर्षित। ये उस वक्त के वीडियो हैं जब सर्वे टीम अंदर गई। टीम को वजूखाने में जब ये आकृति दिखाई दी तो उसकी ठीक से जांच कराना जरूरी था, इसलिए शिवलिंग को धुलवाया गया, रगड़ रगड़ कर काई हटाई गई जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। और जब काई हटी तो वहां मौजूद लोगों का शक यकीन में बदल गया। बड़ा आश्चर्य होगा कि अजय मिश्रा जांच कमिश्नर से चीनी मंगवाए, चीनी से पूरा का पूरा शिवलिंग को जो है सर से मतलब कि अभिषेक हुआ जो है, और ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बिल्कुल चीनी से पूरा अभिषेक किया गया। हम लोग जो है पूरा अभिषेक किया, हम लोग हाथ भी जोड़े। यहाँ तक कि जांच मुस्लिम पक्ष के जो अभय यादव जी हैं स्पष्ट कहते थे कि यदि यह शिवलिंग है तो मैं भी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने भी कहा था। अब अलग बात है कि अब कहें न कहें। मुस्लिम पक्ष इस दलील पर अड़ा हुआ है कि यह शिवलिंग नहीं फव्वारा है। पहले मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में अड़ंगा लगाया, फिर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे फव्वारा बताया। हिंदू पक्ष के वकील ये चुनौती देते रहे कि ये फव्वारा है तो इसे चलाकर दिखाएं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
अब ये वीडियो सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि कानूनी लड़ाई में भी जीत उनकी ही होगी। जितनी बातें हमने अपनी प्लेंट में लिखी थी, हर एक बात सच साबित होती दिख रही है। हर एक प्लेंट का पैरा सच की कसौटी पे खरा उतर रहा है। और आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने अपनी प्लेंट में कहा था कि वहाँ पे देवता विराजमान है, वहाँ पे विजिबल देवता है, और वो आज जब भगवान शिव का वहाँ पे शिवलिंग मिला है तो कोई भी उसे देख के नहीं कह सकता है कि वो शिवलिंग नहीं है। आप उसको फाउंटेन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि जो सीमेंट जैसा मटेरियल है वो बाहर से लगाया गया है, उसमें 5 खांचे बने हुए हैं, 63 सेंटीमीटर का छेद हुआ है। और अगर आप इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लें, 2.5 फीट का शिवलिंग है जिसपे 63 सेंटीमीटर का छेद है, 0.5 फीट तब भी बाकी रह जाता है। तो अगर ये फाउंटेन था तो सवाल उठता है पानी कहाँ से आ रहा था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, पावर कहाँ से जनरेट हो रही थी। और इस तरह का फाउंटेन मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा है। और अगर मैं चैलेंज करता हूँ मुस्लिम साइट्स को कि अगर उनके पास ऐसा किसी भी मस्जिद में ऐसा फाउंटेन है तो उसकी फोटोग्राफ्स और वीडियो सार्वजनिक करें। वीडियो सामने आने के बाद शक शुबहों की गुंजाइश कम हो गई है। चमकदार पत्थर और उसके ऊपर सफेद रंग की आकृति को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई। सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर के निर्देशों पर शिवलिंग के छेद की भी जांच की गई, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग कहीं से इसे फव्वारा साबित नहीं कर पाए। और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष की मांग है कि उन्हें शिवलिंग के दर्शन पूजन का अधिकार मिले। ये आपको लगता है कि ये जब अब वीडियो सामने आया है, जो तमाम तथ्य देखे गए हैं अंदर, अब ये क्या हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करता है? क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर। हाँ बिल्कुल, यह जो है जो जांच कमीशन हुआ तब से ही हम लोग को पुष्ट हो गए थे कि यह मंदिर ही है। इससे हमारा जो है वाद और मजबूत होगा। हम पहला व्यक्ति हैं कि वहाँ जांच कमीशन बाहर निकलते हुए कहते कि बाबा मिल गए और नंदी की प्रतीक्षा पूरी हुई। तो हमें उसी समय स्पष्ट हो गया था और सारे लोगों को हो गया था। लेकिन अब यह खुशी का क्षण है कि बाबा की प्रतीक्षा, नंदी की प्रतीक्षा पूरी होगी। हम पुनः दर्शन पूजन का अधिकार चाहते हैं। 353 साल पहले औरंगजेब ने मंदिर तो गिरा दिया था, लेकिन वो महादेव के सबूत नहीं मिटा पाया। ज्ञानवापी के गुंबद, दीवार और तहखाने में सबूतों का खजाना भरा है। सर्वे टीम के सदस्यों का दावा है कि अभी जो सामने आया वो एक झलक भर है, अभी तो कई सच सामने आने बाकी हैं। हाँ, चारों तहखाने में गए थे और हर जगह हिंदू प्रतीक, हिंदू चिन्ह, हिंदू जो है गौरवमयी शानदार संस्कृति की विरासत के चिन्ह कितना बतलाया जाए। हर तहखानों में, चाहे वो मुस्लिम तहखानों में हो, चाहे व्यास जी के तहखाने में हो, सब जगह। अगर ऊपर भी गए हैं, यहाँ तक कि जो शिवलिंग है उसके नीचे जब उनसे ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी यानी यासीन, जिनका नाम मैं नाम भी बता रहा हूँ, यासीन जी से पूछे कि क्या इसमें तहखाना का है? हाँ। हम कैसे? सीढ़ी से नीचे गए तो हम देखे कि ऊपर से लेके नीचे तक जो शिवलिंग ऊपर था, नीचे तक पूरा जोड़ैया किया हुआ था, ईंटों से जोड़ा गया था। यानी जिस स्थल पर नीचे नंदी है उतना बड़ा शिवलिंग एक ही धरातल पर दोनों मिलता है और दोनों की दूरी 83 फीट है। ये मैं दोबारा समझना चाहूंगी जो आप कह रहे हैं कि यानी कि जो ऊपर जो आकृति मिली लगभग 2-2.5 फीट की, वो नीचे भी थी, वो भी आप लोगों ने देखी, उसकी भी क्या वीडियोग्राफी हुई थी? हाँ, उसकी वीडियोग्राफी हुई, लेकिन एज इट इज उसमें तोड़ने फोड़ने का नहीं था, केवल फोटोग्राफी करना। हम फिर से स्पष्ट कर दें कि ऊपर जो शिवलिंग था और नीचे 15 फीट का जो शिवलिंग हम लोग देखे, जो कि दीवालों से जो है मतलब कि ईंट के दीवालों से जोड़ैया किया हुआ था, और यानी उसके नीचे भी माँ का अर्घा है, सिंगार माँ पार्वती का। और अगर उसकी लेवल देखा जाए और नंदी की लेवल देखा जाए तो दोनों मिल जाएंगे। सोमवार को ये वीडियो दोनों पक्षों को सौंप दिए गए हैं। वीडियो सौंपने से पहले हुई कार्रवाई में मुस्लिम पक्ष ने फिर यह दलील दी कि 1991 के एक्ट के तहत केस नहीं बनता है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। अब 4 जुलाई को केस की अगली सुनवाई होगी, यानी 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बाकी है। उसके बाद इस पर फैसला होगा, लेकिन तब तक जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर सच से आंखें चुराना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। वाराणसी से भास्कर मिश्रा और गोनिका अरोड़ा के साथ विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।